आज है 14 मई और मैं एक और नई वीडियो लेके आपके सामने आया हूँ। मैं आपके सामने Q4 रिजल्ट्स लेके आया हूँ एस्कॉर्ट्स लिमिटेड के। चलिए मैं इस वीडियो को आगे बढ़ाता हूँ। देखिए, अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब कर दें। आपने अगर मेरी और भी बहुत सारी वीडियोस नहीं देखी हैं तो मैंने बहुत सारे स्टॉक्स, लार्ज कैप स्टॉक्स, मिड कैप स्टॉक्स, स्मॉल कैप स्टॉक्स, मल्टी बैगर स्टॉक्स की वीडियोस बनाई थी, जो कि इस कोरोना वायरस के टाइम पे भी बहुत अच्छे परफॉर्म कर रहे हैं वो स्टॉक्स। आप वो एक बार ज़रूर वो वीडियोस देखिएगा। और अगर आपको लगता है कि आपको उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट करनी चाहिए तो आप ज़रूर उन शेयर्स में इन्वेस्टमेंट और पोजीशन ज़रूर लीजिएगा। एक बेल आइकन आएगा, इसे भी ज़रूर प्रेस कर दिएगा ताकि जब मैं अगली बार कोई और अच्छी वीडियोस डालूं तो वो सबसे पहले आपके पास पहुंचे। देखिए, स्कॉट्स ग्रुप, आपने नाम तो इसका सुना ही होगा। मैं आपको इसके बारे में थोड़ा सा और जानकारी दे देता हूँ। देखिए, एक मल्टीनेशनल कॉन्ग्लोमेरेट है और ऑटोमेटिव इंजीनियरिंग कंपनी है। ये जो सेक्टर्स में काम करती है वो सेक्टर्स हैं, एग्रीकल्चर मशीनरी बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के इक्विपमेंट्स बनाते हैं, मटेरियल हैंडलिंग इक्विपमेंट्स बनाते हैं, ये रेलवेज़ के लिए भी इक्विपमेंट्स बनाते हैं। तो ये इंडिया की वन ऑफ द टॉप एग्रीकल्चर, कंस्ट्रक्शन और मटेरियल हैंडलिंग की और बहुत ही अच्छी कंपनी है। इसके जो प्रमोटर्स हैं उनका नाम है नंदा, और जो इनके मैनेजिंग डायरेक्टर वो भी निखिल जी बहुत ही अच्छा काम कर रहे हैं। ये जो कंपनी है ये हेडक्वार्टर्स इनका फरीदाबाद में है, हरियाणा बेस्ड कंपनी है। ये कंपनी अभी इस टाइम पे 40 देशों में काम कर रही है और बहुत ही बेहतरीन कर रही है। आज हम इसके रिजल्ट्स के बारे में बात करने वाले हैं, जो कि आज ही इन्होंने एनएससी को अपने साइट पे और बीएससी को साइट पे इन्होंने जाके अपलोड किए। देखिए, मैं आपको उस पे जाने से पहले बताना चाहूँगा इनका शेयर होल्डिंग पैटर्न क्या है इस स्टॉक के अंदर। तो 40% जो है वो ऑलमोस्ट प्रमोटर्स होल्ड करते हैं। इसमें जो पब्लिक, आप और मैं जैसे जिसमें लोगों में डील कर सकते हैं, तो वो 30.52% शेयर्स हैं। देखिए, इसमें डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स, बैंक्स और म्यूचुअल फंड्स ऑलमोस्ट 10% का हिस्सा रखते हैं। तो आप ये सोच सकते हैं कि ये फंड इस स्टॉक के ऊपर कितनी ज़्यादा अच्छी एनालिसिस होकर रखी होगी, इस स्टॉक पे कितना बड़ा स्टेक उनका भी है। इसके बाद फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स 20%, ये काफ़ी अच्छा अमाउंट है, जो कि एक फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर इसमें 20% का पैसा ऑलमोस्ट होल्ड करते हैं वो स्टॉक्स। तो आपको इस स्टॉक के अंदर कभी भी अगर फ्यूचर में अगर आपको इसको लेना हो तो ये आपके पोर्टफोलियो के अंदर ज़रूर होना चाहिए। देखिए, आज ही में जब इसके रिजल्ट्स आए तो इन्होंने ऑलमोस्ट 25% का डिविडेंड डिक्लेयर किया। देखिए, मेरा 25% से मतलब है इन्होंने अपने फेस वैल्यू जो शेयर की है वो 10 रुपये, उसके हिसाब से 2.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया है। ये बहुत ही अच्छा डिविडेंड है जिस टाइम के ऊपर मार्केट में इतनी अनिश्चितता है, जहां पे काम को लेके बहुत सारी प्रॉब्लम है, वहां पे डिविडेंड डिक्लेयर करना किसी भी कंपनी का काबिले तारीफ है। देखिए, स्कॉट्स ने जब आज अपने रिजल्ट्स डिक्लेयर किए तो उन्होंने बताया एक्सचेंजेस को कि उन्होंने 485 करोड़ का फिजिकल 2019-20 में प्रॉफिट कमाया है। क्वार्टर ऑन क्वार्टर इन्होंने 15.5% का इंक्रीमेंट देखा है। देखिए, ट्रैक्टर वॉल्यूम्स में इन्होंने बताया है कि हमने 86,118 यूनिट सोल्ड किए हैं। कंस्ट्रक्शन वॉल्यूम्स में ये 4,442 यूनिट सोल्ड किए हैं। जो इनका अर्निंग बिफोर इंटरेस्ट एंड टैक्स है फ्रॉम कॉन्टिन्यूड ऑपरेशंस, वो रहा इनका 675.8 करोड़। स्टैंड अलोन नेट प्रॉफिट जो कि स्टैंड रहा वो रहा 485.5 करोड़। और आपको मैंने बता ही दिया है कि बोर्ड ने ऑलमोस्ट 25% का फेस वैल्यू पे 2.5 रुपये का डिविडेंड डिक्लेयर किया। देखिए, जब ये सारी चीज़ें हो रही हैं तो मैं आपको और भी बहुत ज़्यादा इसकी बारीक इन्फॉर्मेशन और देना चाहूँगा। देखिए, इसमें जब भी आप इस शेयर को देखेंगे तो इसके 4-5 कंपोनेंट्स हैं एस्कॉर्ट्स जिसमें डील करता है। जैसे मैं आपको बता रहा था कि ये ट्रैक्टर्स भी बनाते हैं, ये कंस्ट्रक्शन के काफ़ी सारे यूनिट्स भी बनाते हैं, ये रेलवेज़ के लिए भी प्रोडक्शन करते हैं। तो मैं आपको इन तीनों के बारे में भी बताना चाहूँगा कि इन्होंने इस क्वार्टर के बीच में और पूरे साल में किस तरीके से परफॉर्म किया। देखिए, क्वार्टर जो कि हम 1 अप्रैल से लेके 31 मार्च 2020 ले रहे हैं, विज़ाविस सेम 2019 का ले रहे हैं, तो वहाँ पे जो ट्रैक्टर की वॉल्यूम है वहाँ पे 20% की सेल में गिरावट आई थी। और पूरे साल में जब आप देखेंगे और इसको हम कंपेयर करते हैं 2019-20 को 20-21 से, तो जब आप ये देखेंगे
तो वहाँ पे -10.8% की वहाँ पे घटौती हुई है। मतलब उन्होंने जब उससे पिछले साल भी जब सेल करी है तो वहाँ पे उनकी इस साल में जब सेल हुई है वो कम हुई है। देखिए इसका सीधा सीधा उदाहरण तो अभी लॉकडाउन ही है। जब हम देख रहे हैं कि फरवरी और मार्च में सबसे ज़्यादा पीक सेल होती है इन सब चीज़ों की, तो वहाँ पर ही अभी वहाँ पर ही सबसे ज़्यादा प्रॉब्लम आई है। तो यहाँ पे धक्का लगना तो लाजमी था। अब कंस्ट्रक्शन के ऊपर भी इनको 32% का जो इनको क्वार्टर ऑन क्वार्टर का यहाँ पे लॉस हुआ है। मतलब यूनिट्स इनके सिर्फ जो हैं वहाँ पे जो पिछले साल में उससे इसी क्वार्टर में जब सेल हुए थे और जो इस साल में अभी इस क्वार्टर में सेल हुए हैं उसमें 32% का नुकसान है और पूरे साल में 27% का। और रेलवेज में देखेंगे तो रेलवेज में इनको 108 करोड़ जो है वहाँ पे इनको रेवेन्यू जनरेट हुआ और इन्होंने 4.3% पॉजिटिव वहाँ पे रिटर्न देखी है। और पूरे साल में इनको रेलवे से काफ़ी अच्छा काम मिला है। तो इन्होंने 21.1% मतलब 477 करोड़ का वहाँ से प्रॉफिट देखा। तो टोटल ओवरऑल ऑपरेशंस में इन्होंने इस क्वार्टर से जो पिछले क्वार्टर का जब आप देखेंगे वेजावेस पिछले 2019 का, तो उसमें -15.4% की ग्रोथ आ रही है और पूरे साल में -7% की। और देखें आप जो नेट प्रॉफिट स्टैंड अलोन इनका रहा है वो क्वार्टर 4 का, तो वो रहा है इनका 15.7% और जो पूरे साल का अगर आप देखेंगे तो वो 0.1% रहा है। देखिए मैं आपको यहाँ पे एक चीज़ समझाना चाहूँगा कि जिस हिसाब से अभी सरकार ने 20 लाख करोड़ का पैकेज दिया था उसका आज एक हिस्से के ऊपर आज अनाउंसमेंट्स होनी थी, तभी उसी टाइम पर मैं ये वीडियो भी बना रहा हूँ। तो फाइनेंस मिनिस्टर अभी शायद एग्रीकल्चर के ऊपर ही काफ़ी सारे अच्छे बेनिफिट्स अभी देने वाले हैं। तो अगर आप आने वाले समय के लिए अगर कुछ स्टॉक को अपने पोर्टफोलियो में रखना देखना चाहते हैं तो उसमें से एक एस्कॉर्ट्स भी एक हो सकता है। क्योंकि जब भी किसी गवर्नमेंट को इस ऐसी सिचुएशन से बाहर निकलना होता है तो वो बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करते हैं ताकि लोगों को जॉब मिल सके, रोज़गार मिलेगा तो उनके पास पैसे आएंगे और पैसे आएंगे तो वो उसको खर्च करेंगे और इसी तरीके से फिर प्रोडक्शन होगी, फिर उसकी सप्लाई आएगी। तो ये पूरा एक साइकिल है जो चलता है। तो सरकार बहुत ज़्यादा इस चीज़ के ऊपर ध्यान देने वाली है। तो उसमें एक बेहतरीन पिक हो सकता है एस्कॉर्ट्स, जहाँ पे आप अपने पोर्टफोलियो में पैसा लगा सकते हैं। देखिए मैं आपको इसके रेवेन्यू के सेगमेंट्स में भी ऊपर ऊपर से बताना चाहूँगा कि जो एग्रीकल्चर प्रोडक्ट्स का जब इन्होंने 2019 मार्च एंडिंग क्वार्टर था उसमें 1300 करोड़ था, जैसे मैंने आपको बताई दिया वहाँ पे हमने लॉस देखा था अभी। तो यहाँ पे इनको लॉस ऑलमोस्ट 30% का हम पीछे भी देख रहे थे वो हुआ इस साल के दौरान। कंस्ट्रक्शन में भी ऑलमोस्ट ऐसे ही है। रेलवेज में इनको प्रॉफिट हुआ था। देखिए जो आज बीते हाल जब जब ये स्टॉक ट्रेड कर रहा था तो ये ऑलमोस्ट 2% के कट के साथ चल रहा था। तो ऑलमोस्ट 794 का इसका आज का ऑलमोस्ट क्लोज रहा है। देखिए जब ये न्यूज़ आ रही थी तो इससे पहले बिकॉज मार्केट का सेंटिमेंट भी ऐसा ही है, तो अभी ये रिजल्ट्स मार्केट ऑलरेडी एंटीसिपेट कर चुका था तो शायद उस हिसाब से रिजल्ट्स इसके नहीं आए हैं। बट इतने बुरे भी नहीं आए हैं कि आप इसको आने वाले 2 या 3 साल के लिए नहीं देख सकते। जब सरकार बहुत ज़्यादा एक्सपेंडिचर करेगी तो उसमें एस्कॉर्ट्स को भी उसका हिस्सा ज़रूर मिलने वाला है। देखिए आपको अगर मेरा कंटेंट पसंद आया हो तो प्लीज़ लाइक का बटन दबाना ना भूलिएगा। अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो आप प्लीज़ मेरा चैनल सब्सक्राइब कर दें और बेल आइकन ज़रूर प्रेस करें ताकि जब भी मैं कोई और वीडियो डालूं वो आपके पास सबसे पहले आए। और प्लीज़ मेरे इस चैनल को अपने फ्रेंड्स एंड फैमिलीज़ के साथ भी शेयर करें जो कि इसका बेनिफिट